इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हे नाथ, आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। 5 दिन में भरत जी दर्शन करते हैं चित्रकूट के दिव्य स्थलों का। अभिषेक हेतु जो सामग्री थे गुरु सानिध्य में, एक दिव्य कूप जिसका नाम वर्तमान में भरत कूप है, वहाँ पधरा दी गई। उस कूप की महिमा अत्रि महाराज ने बहुत भांति प्रशंसित की। तीर्थों में जब भी हम जाएं तो वहाँ विशेष स्थलों का पता लगाकर दर्शन करें। भारत तीर्थों का देश है। यहाँ कौन कौन तीर्थ हैं? अनेक तीर्थ हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिस दिशा में आप जाएंगे सब स्थान पे तीर्थ हैं। जिधर जाइएगा तीर्थ ही तीर्थ मिलेंगे। और किसी देश में आप घूमने चले जाइए, लोग जाके आते हैं, स्विट्जरलैंड बड़ा सुंदर बताते हैं। स्विट्जरलैंड सुंदर है, अच्छा, अच्छी बात है। केरल से अधिक सुंदर है क्या? कहाँ है? पहाड़ और समुंदर कुछ है ही नहीं। सुंदर भारत में आप कहीं भी जाएंगे लौट के आएंगे, भारतवर्ष जैसा कुछ सुंदर नहीं है। कहीं आप निकल भी नहीं सकते हो। और एक बात और ध्यान रखना, किसी देश में आप चले जाओ, बिना आंख बंद किए आप घूम नहीं सकते हो। यहाँ हर रंग है। आपको भावना हो अध्यात्म चेतना की, उसी क्षेत्र में जाइए। और आपको भावना है प्रकृति के साथ बहने की, उस क्षेत्र में जाओ। सब सुलभता है, सारी सुगमता। गोवा से कथा आई, वो वैष्णवी बहन है ना, अयोध्या वाली, उनके शिष्य हैं, वो चाहते हैं, देखते हैं, चलते हैं, होके आते हैं। तो है पूरा देश, बस अपने देश, अपना घर, अपने नगर, अपने गांव से और अपने प्रभु से, भक्ति से, आध्यात्मिकता से प्रेम करने की हमारी प्रवृत्ति हो। हम प्रेम करें। हम लोग स्वदेश से प्रेम कम करते हैं। जहाँ जीते हैं, रहते हैं, वहाँ प्रेम कम होता है। ये ठीक बात नहीं। यहाँ प्रेम करें। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भरत जी ने दर्शन किया। भोर वेला में सब लोग उपस्थित हुए आश्रम को। गुरुदेव, गुरुमा, माताओं को प्रणाम किया प्रभु ने। स्वागत भैया, भरत भैया चरणों में वंदन करते हुए प्रभु से पूछे, प्रभु आज हम लोग श्री अयोध्या जी जाएं? प्रणाम करते, अनुमति लेते भरत जी को भगवान ने हृदयस्थ कर दिया, हृदय से लगा लिया। बहुत भांति नीति समझाई। मुखिया को कैसे रहना, मुख जैसे रहना। धर्म क्या है, व्यवहार क्या है, नीति क्या है, राजा का व्यवहार कैसा हो। राज धर्म से सर्वस एतनोई, जिम मन माहु मनोरथ होई। बहुत प्रकार। भरत जी के मन को शांति नहीं हो रही है। क्यों? भरत जी कुछ चाहते हैं। कई लोग होते हैं ना, मिलते हैं तो कहते हैं महाराज कुछ निशानी मिल जाती है, आप तो चले जाएंगे, कुछ रख लेते, याद आती रहती। अच्छी भावना, अच्छा भाव। भरत जी के भाव को परमात्मा समझ गए और करुणा निधान की करुणा वृष्टि है। श्रेष्ठ समाज है, तथापि भगवान ने अपने ऐश्वर्य का संहार किया। और मेरे ठाकुर ने कृपा करके, प्रभु करी कृपा
पावरी दीनी सादर भरत शीश धरी प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरी चरण पीठ करुणा निधानी जन जुग जानिक प्रजा पानिके चरण पीठ करुणा निधानी जन जुग जानिक प्रजा पानिके संपुट भरत स्नेह रतन के आखर युग जनु जीव जतन के संपुट भरत स्नेह रतन के आखर युग जनु जीव जतन के अब भरत मुदित लंब लहे दे अस सुख जस सिय राम रहे भरत मुदित लंब लहे दे अस सुख जस सिय राम रहे प्रभु करी कृपा पावली दीनी सादर भरत शीश धरी सादर भरत शीश धरी सादर भरत शीश धरी कृपा कर दी परमात्मा ने प्रभु करी कृपा पावरी भगवान ने भरत जी पर कृपा कर दिया। कब? भरत जी का स्वभाव दर्शन करके, भरत जी का भाव दर्शन करके, भरत जी की भावनाओं को पढ़ करके। भरत जी चाहते हैं कुछ, करुणा निधान की कृपा वृष्टि भई। हम धर्म तत्व को बूझें, जानें, समझें और उसका पालन करें। भगवान की कृपा वृष्टि निरंतर होगी, निरंतर होगी, निरंतर होगी। प्रतीक्षा न करें। सदग्रंथों की शिक्षा से अपने जीवन को संभाल कर जो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, उस पर कृपा बरसती ही रहती है। उसको अनुभूति करना है। प्रभु करी कृपा, पादुकाएं भेंट कर दी ठाकुर ने। मानव प्रजा के रखवाले, मानव जीव के रक्षण के लिए भगवान के दो नाम अथवा तो श्री सीताराम साथ में जा रहे। भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम। अब अयोध्या जी में कौन राज सिंहासन पर बैठेगा? और श्री सीताराम जी बैठेंगे। भगवान ने अपने भाव स्वरूप को भरत जी को भेंट कर दिया, ले लिया। भरत जी ने चरणों में दंडवत किए,
प्रभु ने पुनः उठाया, हृदय से लगाया। अब राजीव नयन परमात्मा श्री राम के नेत्र विदा करते समय विह्वल हो गए, भर गए, झरझरा उठे। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशा सुर सभा। कहाँ तो देवता चाहते थे कि भरत जी और राम जी की भेंट न हो। अब देवता भरत जी को जब प्रभु विदा करते हैं तो देवता भी दुखी हो गए। कारण कोई भी देवता यह नहीं चाहता है कि मर्त्यलोक में भी किसी का अलगाव हो। देवता भी स्वभावतः प्रेम के पुजारी हैं, देवता अलगाव के पुजारी नहीं। आज जो प्रातःकाल आपसे मैं कह रहा था, साधु को इसी का प्रयास करना चाहिए। मैं कभी पति पत्नी के झगड़े में, पंचायत में नहीं जाता। मैं बराबर कहता हूं, एक रहो, एक है ही है। और ध्यान रखना, पति पत्नी का झगड़ा वो झगड़ा नहीं है, वो रगड़ा है। वो बहुत जरूरी काम है। रगड़ते रहो एक दूसरे को, रहो साथ साथ। हाँ, खूब पहलवान की तरह रगड़ते रहिए। वो उनको रगड़े, वो उनको लाओ, हो गया, लाओ खाना, लाओ लाओ। और ये सदैव स्मरण रहना चाहिए, जिसके साथ रहना है आपस का संवाद बंद नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। संवाद निरंतर चलते रहना चाहिए। संवाद चलते रहने से सुलह की सारी मान्यताएं उपस्थित रहती। और बोलेगे ही नहीं, पड़ेगा बीच में कौन? जब भी ये परिस्थिति आए तो इस प्रसंग का स्मरण करो, प्रेम की अवस्था बनी रहे हो। जब एक साथ जीने मरने की यात्रा प्रारंभ की तो ये होता क्यों है, मेरे समझ में नहीं आता। अन्यथा अहंकार एक सिद्धांत है जीवन में। सभी श्रोता भाई बहन से मैं प्रार्थना करता हूं, सदैव गृहस्थ आश्रम में एक बात का अभ्यास करना, हम गलत तुम सही। तनाव कहां होता है? तुम गलत हम सही। यही सिद्ध करने में लोग जीवन गुजार देते हैं। तुम गलत हम सही, कह दिया ना, तुम गलत हम सही। अबे पलट इसको, तुम सही हम गलत। ये बना रहा, जीवन चलता रहेगा। देखो हम गृहस्थ हैं, हम बाबा जी नहीं हैं। तो जो जो आपके घर में होता है ना, वो सब उससे अधिक हमारे यहां होता है। ये सब साथी लोग भी जानते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं, उत्पात में पड़ना भी नहीं, प्रेम में रहना। प्रेम में रहना है, सिद्धांत बना के रखो, हम गलत आप सही। जहां जहां भी ये स्थिति आई, गलत सही, तो ये टूटेगा नहीं, ये प्रगाढ़ होगा। जीवन में यही तय रखना है। तय क्या कर लिया हमने? तुम गलत हम सही। ये जीव का सहज अभिमान है। मैं तो ठीक है क्या कि मनुष्य की देखने की आंखें सामने हैं, वो नीचे देखती नहीं है। तो हमको दूसरों में गलत दिखाई पड़ता, अपने में सही दिखता है। क्योंकि अपना हमेशा क्या बोलते हैं, मिरर फेस। जब शीशे के सामने खड़े होते हो तब अपने को देख पाते हो ना, तो मिरर फेस सही नहीं होता है। ऐसे शीशे में मेरी फोटो ली जाए तो ये पटका दाहिने आ जाएगा, ये गलत है, क्योंकि हम तो बराबर बाएं लगाते हैं। पंकज जी एक बार मुझे कोई फोटो भेजे तो मैंने प्रशंसा तो किया, दूसरे दिन मैंने कहा पंकज भैया ये पटका मेरा इधर है, ये गलत है। हम तो सदैव, अरे साधु हैं, बाएं कंधे पर होता है। आचार्यों का जो पटका होता है, जहाँ यज्ञोपवीत होता है, वहीं ये पटका होता है, उत्तरापोषण, उसकी व्यवस्था है, उसका कारण भी है, अकारण कुछ नहीं है। यहाँ से आकर के जब यज्ञोपवीत कर्ण पर जाएगा
तो लकवा से बचाता है। हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने कोई भी काम यूं ही नहीं किया, सब साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। क्यों करना, उसका कारण है। पुरुष हो कि मां हो, सबके लिए व्यवस्था बनाई है। सावधान, कभी भी हम सही आप गलत इस पर यात्रा न करें। आप सही हम गलत, यही जीवन जीने की विधि है, यही सिद्धांत है, इसको स्वीकार करो। आप सुखी हम सुखी, जगत सुखी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।